हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं। और आप सोच रहे हो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स जैसे ही कंप्लीट हुए तो नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाया जाए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जैसे ही ये सोचते हैं कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाया जाए तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू किया जाए या फिर जीएनएम को कंटिन्यू किया जाए या फिर एएनएम जो कोर्स होता है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं इस सवाल को लेकर कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू किया जाए, जीएनएम को कंटिन्यू किया जाए या फिर एएनएम जो नर्सिंग है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग क्या है, जीएनएम क्या है, एएनएम क्या है, इनसे रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स आपके कंप्लीट हुए हैं और आप सोच रहे हो कि नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाया जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि जो नर्सिंग फील्ड में जो करियर ऑप्शंस हैं जैसे बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, एएनएम है, इनमें से कौन सा बेटर है, जिसमें ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे जो भी कंप्लीट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको नर्सिंग फील्ड में जो तीन कोर्सेज हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। जैसे नर्सिंग फील्ड में बीएससी नर्सिंग भी कंटिन्यू की जा सकती है, जीएनएम जो कोर्स है उसको भी कंटिन्यू किया जाता है और जो एएनएम का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों जो कोर्सेज हैं उनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग जो है वो एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जिसे आप क्लास 12th के बाद कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें सबसे पहले जैसे ये जो है इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल की है। 4 साल के दौरान आपको स्टडी भी करवाई जाएगी, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज है उसके बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही साथ 6 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। बीएससी नर्सिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्लास 12th आप बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ 60 से लेकर 75% मिनिमम मार्क्स जो है वो आपके क्लास 12th में होने चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग जो करियर है उसको कंटिन्यू करना है तो आपको जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। तो उसके लिए अगर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर उस एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर कार्ड होगा उसके बेसिस पर आपको जो सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। उसी के अलावा अगर आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस से अपनी बीएससी नर्सिंग की डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। थोड़ी सी क्या होता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में ये डिफरेंस है कि गवर्नमेंट में जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है और अफोर्डेबल होती है। प्राइवेट में थोड़ी सी फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लिया जाए। अब हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग जो है उसको कंटिन्यू कर लेते हैं और आपकी बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपके लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले आप जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं स्टाफ नर्स के लिए उनमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा क्लिनिक वगैरह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं आप उनमें भी एज अ नर्स वहाँ पर ड्यूटी वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा जो टीचिंग फील्ड है उसमें भी आप जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं अगर आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास एक टीचिंग फील्ड का भी ऑप्शन होता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर बेसिकली नर्स के लिए वैकेंसीज निकलती हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सभी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप बीएससी नर्सिंग आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे जीएनएम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीएनएम है उसका फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइवरी। ये भी एक टाइप का नर्सिंग कोर्स है जिसको आप क्लास 12th के बाद कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो लगभग बीएससी नर्सिंग के कंपैरिजन में कम है। जैसे बीएससी नर्सिंग की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल की है, लेकिन जीएनएम की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 साल की है। तो 3 साल में आप इस ग्रेजुएशन जो डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आपकी जैसे ही जीएनएम की अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि अगर बीएससी नर्सिंग के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू किया जा सकता है, क्या जीएनएम के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो हाँ, अगर आपकी जीएनएम की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो जीएनएम एक टाइप का ग्रेजुएशन डिग्री है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जीएनएम डिग्री जो है उसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल की है। अगर आप जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो क्लास 12th आप पास होने चाहिए। लगभग 60% या 75% मिनिमम मार्क्स के साथ आपकी जो भी 12th क्लास है बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट से वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं पर्टिकुलर किसी भी कॉलेज के या फिर यूनिवर्सिटी के, तो आपको उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उन एग्जाम्स को क्रैक करके आप वहाँ के जो पर्टिकुलर नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेके अपनी जीएनएम की डिग्री को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेना है तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन लेकर अपनी जो जीएनएम की डिग्री है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी जो जीएनएम की डिग्री है वो अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास जीएनएम की डिग्री के बाद आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं। तो जीएनएम की डिग्री अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो जो गवर्नमेंट वैकेंसीज नर्स के लिए निकलती है आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। उन एग्जाम्स जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करके जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो।
उसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक वगैरह है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनमें आप मतलब एज ए ड्यूटी जो नर्स हैं उनकी तरह ड्यूटी कर सकते हो वहाँ पर भी आप जॉब अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके अलावा जो भी जीएनएम के जो मतलब पर्टिकुलर जो कॉलेजेस हैं उनमें आप एज ए मतलब टीचर वहाँ पर वर्क कर सकते हो। तो टीचिंग फील्ड में भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इसी लिस्ट में अब हम डिस्कस करते हैं एएनएम के बारे में। एएनएम का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये भी एक टाइप की मतलब नर्सिंग कोर्स है जिसको आप क्लास 12 के बाद कंटिन्यू कर सकते हो। एएनएम के बारे में क्या है कि जैसे बीएससी नर्सिंग जो है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री है, उसके अलावा जो जीएनएम है वो भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है, लेकिन जो एएनएम मतलब जो नर्सिंग कोर्स है वो एक डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो सिर्फ 2 साल की है। मतलब 2 साल में आप अपनी एएनएम का जो डिप्लोमा है उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एएनएम जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके क्लास 12th में कोई भी मेन सब्जेक्ट हो, चाहे मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट हो या फिर आर्ट्स से मेन सब्जेक्ट हो या फिर मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट हो, आप किसी भी मेन सब्जेक्ट से अपनी जो एएनएम का डिप्लोमा है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा जो कॉलेजेस हैं वो भी उसी तरीके के कि गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप मतलब गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे अपनी एएनएम की डिप्लोमा प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनसे अपने जो एएनएम का डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो भी एएनएम की डिप्लोमा है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एज ए करियर ऑप्शन क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप अगर मतलब गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो प्राइवेट क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये सभी करियर ऑप्शंस हैं जिनको आप एएनएम का डिप्लोमा आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे ही क्लास 12 कंप्लीट होती है तो बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू किया जाए, जीएनएम को कंटिन्यू किया जाए या फिर एएनएम का जो डिप्लोमा है उसको कंटिन्यू किया जाए। तो क्या होता है कि जो जैसे बीएससी नर्सिंग है वो एक डिग्री है, जो उसी तरीके से जीएनएम भी एक डिग्री है, तो उनमें करियर ऑप्शंस ज़्यादा हैं। मतलब आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ज़्यादा है। आप एज अ नर्स गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं उनमें अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई कर सकते हो। एज़ कम्पेयर टू जैसे एएनएम है तो वो सिर्फ एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, आप उसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बीएससी और जीएनएम के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको मतलब बीएससी नर्सिंग की डिग्री कंटिन्यू करनी है या फिर जीएनएम की डिग्री को कंटिन्यू करना है या फिर एएनएम का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करना है। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर एएनएम जो नर्सिंग कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।